छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा लेकिन सवाल। 15 फरवरी 2026 को देश भर के कई गेट एग्जाम सेंटर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे भरोसे को हिला दिया। ब्लूटूथ डिवाइसेस जूतों में छुपाई गई, सॉल्वर्स की फौज बाहर बैठी और एग्जाम हॉल के अंदर चल रहा था एक हाईटेक धोखे का खेल। नीट के बाद अब गेट, भारत का कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम एक बार फिर से कटघरे में है। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे हर एक स्टूडेंट से लीक्ड पेपर के लिए। हमारे देश में एग्जाम पेपर लीक होना, चेकिंग में रैगिंग होना या रिजल्ट्स के बाद भी भर्ती ना होना आम सी बात हो गई है। एसएससी स्टूडेंट्स इसी टूटे हुए सिस्टम के अब लेटेस्ट शिकार बन गए जब एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम्स के दौरान लास्ट मिनट एग्जाम कैंसिलेशन और दुर्व्यवस्था की खबर सामने आती है। विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के नहीं खाने पड़ते। विपक्ष की औकात नहीं है इस सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती तो विपक्ष भी नहीं समझता। ये सब अनपढ़ है। वक्त लगेगा लेकिन देश बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। ये अमीर का बच्चा नहीं है कि सेंटर में 500 का नोट निकालेगा और बर्गर खरीद के खा लेगा। अगर आपका कोई भाई बहन या आपका बच्चा किसी सरकारी नौकरी की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सच बहुत चुभने वाला है। बधाई हो, आपने अपने 2 साल की जिंदगी इस 10 बाई 10 के कमरे को दे दी। आपने अपने दोस्तों की शादियां छोड़ दी, आपने अपनी नींद कुर्बान कर दी, आपने अपने पिता की जिंदगी भर की कमाई को कोचिंग सेंटर्स को दे दी ताकि सरकारी लिस्ट में आपका नाम आ सके। लेकिन मैं आपको कड़वा सच बताऊं, जिस एग्जाम हॉल के बाहर आप 2 घंटे से लाइन में लगे हैं, अपनी चेकिंग करवा रहे हैं, उसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कल रात किसी वीआईपी व्हाट्सएप में फॉरवर्ड हो चुका है। कंपटीशन वो बच्चा नहीं है जो ज्यादा पढ़ रहा है, आपका कंपटीशन वो सॉल्वर गैंग, वो पेपर लीक माफिया। आज इस वीडियो में हम भारत के एजुकेशन सिस्टम के सबसे काले सच को डिकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हेलो मैक चैट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज पाठ। इस वीडियो में हम सिर्फ खबरों की बात नहीं करेंगे, हम उस पेपर लीक इंडस्ट्री के जो पूरा बिजनेस मॉडल है उसको एक्सपोज करेंगे। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर है वो डिजिटल वॉलेट से 3D लेयर की जो सिक्योरिटी है उसमें बंद होता है। वो एग्जाम के 12 घंटे पहले कैसे टेलीग्राम में 500 रुपए से 50 लाख तक में नीलाम हो जाता है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर तक लीक आखिर कहां होता है। इस वीडियो के बीच में हम उस अनकंफर्टेबल ट्रूथ यानी कि जो कड़वा सच है उसकी भी बात करेंगे। क्यों सरकारें इंटरनेट बैन कर देती है लेकिन इस लीक माफिया के जो सरगना है वो हमेशा से आजाद क्यों घूमते हैं। चलिए बड़े बड़े डाटा को साइड में रखते हैं और बात करते हैं आजाद की। आजाद भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है। आजाद 21 साल की उम्र का है, एक छोटे से गांव से आता है। उसके पिता किसान हैं। आजाद के पिता ने अपनी 2 बीघा जमीन को गिरवी रखकर शहर भेजा था ताकि वो नए सेशन में अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सके और अफसर बन सके। आजाद दिन में 14 घंटे पढ़ता है, 20 रुपए की थाली खाता है ताकि पैसे बच सके। वो मॉक टेस्ट देता है तो उसके जो कट ऑफ है उससे 20 नंबर 30 नंबर ऊपर आते हैं। आजाद खुश है। उसके पिता ने सबको गांव में बता दिया है कि इस बार तो लड़के का रिजल्ट पक्का होगा। आजाद के पिता के जमाने में एक कहावत होती थी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस जमाने में कंपटीशन नहीं था और ईमानदारी की कदर थी। लेकिन आज हकीकत अलग है। एग्जाम का दिन आता है, आजाद का पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। वो घर आकर अपने पिता को कॉल करता है, बोलता है बाबूजी इस बार तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन शाम होते होते टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, पेपर रद्द, पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हुआ। आजाद टूट जाता है, उस जमीन पर गिर जाता है, रोने लगता है। उसे पता है कि अब वो दोबारा फॉर्म भरने के लिए दोबारा से शहर में 6 महीने या साल भर तक नहीं रुक सकता। वो कोचिंग की फीस वापस से नहीं दे सकता और ना ही कोचिंग वाले उसके पिता की वो जो उसने पिता ने जो फीस इकट्ठी करके उसको दी थी वो वापस से उसको मिलेगी। क्या गलती थी आजाद की? क्या उसने पढ़ाई कम की थी? नहीं, उसकी सिर्फ एक गलती थी कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जिसमें टैलेंट की कोई कीमत नहीं। कीमत है तो उस सेटिंग की जो दलाल किसी सेंटर के बाहर जाकर करता है। यार उस माँ बाप की पीड़ा है जो बच्चे को बेहतर कल देना चाहती है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक चीख थी जो पारदर्शिता का दावा तो करती है लेकिन सवालों से आंखें चुरा लेती है। जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हों और उनके हिस्से में लाठी आए तो साहब सिर्फ सवाल परीक्षा का नहीं रहता है, फिर सवाल पूरे सिस्टम से उठता है कि कैसा देश है, कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर न्याय मांगना गुनाह है। अब आप सोचेंगे कि ये तो एक आधा बार हो ही जाता है। जी नहीं, ये पूरा का पूरा सिंडिकेट है। पिछले 7 से 10 सालों का आप डाटा उठा के देख लीजिए।
गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, देश के किस राज्य का नाम लीजिए जहां पर ये सब नहीं हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा राज्य बचाओ जहां पर पुलिस भर्ती हो, क्लर्क भर्ती हो, टीचिंग भर्ती हो, पेपर लीक ना हुआ हो। एसएससी और जो नीट का जो तमाशा है वो पूरे देश ने देखा था और इसका पूरा बवाल पूरी दुनिया ने देखा था। टीचर है, छात्र है, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया, मतलब इतने बुरे तरीके से। ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? एक असेसमेंट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत में 40 से ज्यादा ऐसे बड़े पेपर लीक हुए हैं जिसमें करीब 1.5 करोड़ जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसमें विलन कौन है? विलन वो टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन नहीं है, विलन वो नेक्सिस है, जो सॉल्वर गैंग जिसको कहा जाता है। ये गैंग एक कॉर्पोरेट की तरह काम करता है, जहां पेपर छप रहा है वो भी उनको पता है, जहां डिस्ट्रीब्यूट होना है वो भी उनको पता है, और जो करप्ट अधिकारी है उसके बारे में उसे जानकारी है। वो अधिकारी चंद पैसों के लिए पेपर को लीक कर देता है, उसकी सील तोड़कर उसकी फोटो खींच के वापस से उसे सील कर देता है ताकि किसी तरह का ब्लेम गेम ना हो। और उसमें जो दूसरे हैं वो कौन आते हैं? जो ब्रोकर हैं, जो दलाल हैं, वो कोचिंग सेंटर के बाहर, हॉस्टल के बाहर घूमते रहते हैं। वो आजाद जैसे बच्चे को नहीं चाहते, उन्हें ऐसे बच्चे की तलाश है जिसके पिता के पास अंधा पैसा है। और तीसरा कौन है इसमें गुनहगार? तीसरा गुनहगार है वो सॉल्वर, जो ब्रिलियंट है लेकिन बेरोजगार है, और स्टूडेंट होते हुए भी वो 50-50 हजार रुपए में जो एक कैंडिडेट है उसकी जगह पर एग्जाम देने के लिए बैठ जाता है। अब जरा दुनिया की तरफ देखिए, क्योंकि हम तो विश्व गुरु हैं। चीन का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है गाओ, और जो दक्षिण कोरिया है उसका जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है सुनिंग, वहां पेपर लीक हो रहा होता है जो तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाता है। साउथ कोरिया में एग्जाम वाले दिन में हवाई जहाज तक रोक दिए जाते हैं ताकि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। पेपर को पुलिस की जो आर्म्ड जो गाड़ी है वो लेके जाती है ताकि अगर कहीं लीक होने का कोई भी चांस ना हो। और अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो 7 साल की सजा होती है और जिंदगी भर के लिए बैन लग जाता है। और हमारे यहाँ तो बस एक ऑटो में, एक साधारण से ट्रक में जो है सेंटर पर पहुंचा दिया जाता है उसको। और जहां पर उसकी सिक्योरिटी कौन कर रहा है? उसकी सिक्योरिटी वो कर रहा है जो 10,000 रुपए 15,000 रुपए में जो वहां पर गार्ड रखा हुआ है। मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि मैं आपको एक कड़वा सच बताऊंगा। आपको लग रहा होगा ना कि सरकारें तो बहुत सख्त है, इंटरनेट बैन कर देती है ताकि चीटिंग ना हो। यहां पर सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ होता है। जब सरकार एग्जाम वाले दिन इंटरनेट बैन कर देती है तो आपको लगता है कि चीटिंग को रोक दिया गया है, लेकिन असलियत यह है दोस्तों कि पेपर जो हो रहा है वो लीक तो 24 घंटे पहले हो चुका है। रात के अंधेरे में वो कहीं ना कहीं किसी के पास बिक रहा होगा। जिन बच्चों ने 20-20 लाख रुपए इसके लिए 15-20 लाख रुपए उसके लिए दे दिए हैं, और उनको क्या किया जाता है कि एक सेफ हाउस में रखा जाता है और उनको पेपर हटा दिया जाता है और सुबह छोड़ दिया जाता है। एग्जाम के दिन इंटरनेट बैन करके सिस्टम सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाता है। और जब बवाल होता है तो वो क्या करते हैं? एक जांच कमेटी बैठा दी जाती है जिसमें कुछ छोटे मोटे दलाल पकड़े जाते हैं ताकि कुछ दिनों के लिए ये मामला शांत हो जाए। उससे भी अगर बात नहीं बनती तो नॉर्मलाइजेशन या ग्रेस मार्क के नाम पर जो कॉम्प्लेक्स गणित है उसको समझाया जाता है कि ऐसे है ताकि जो है शांत हो जाए। लेकिन जो असली किंग पिंग है वो या कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा नेता, उसके पास तो 50 करोड़ के आसपास का अकड़ पहुंच चुका है। उस तक कभी पुलिस नहीं पहुंच पाती है। सिस्टम फेल नहीं हुआ है, ये एक डिजाइन उसको इस तरह से किया गया है ताकि जो करप्ट लोग हैं वो जीते और आजाद जैसे बच्चे हैं वो हारे। अरे भाई, हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम तो चांद के साउथ पोल पर अपना रॉकेट उतार देते हैं। 10 मिनट में हमारे घरों पर डिलीवरी आ जाती है। हमारी आप वो देखिए कि किस स्तर पर हम लोग विकसित हो रहे हैं। हमारे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिकल सिस्टम है। लेकिन अगर एक 100 पन्ने का क्वेश्चन पेपर बिना लीक हुए 10 किलोमीटर एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसा क्यों है? और सिस्टम ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाल रखा है कि चलो एक काम करते हैं, बच्चों को फुल स्लीव जो कपड़े हैं उसको पहनने पे बैन लगा दो। आप लड़कियां हैं उनको कान की बाली नहीं पहनने देंगे क्योंकि उससे नकल हो जाएगी। आप जूते की जगह पर चप्पल पहन के आइए एग्जाम देने के लिए। क्यों? क्योंकि अरे नकल रोकनी है हमने। अरे महानुभाव, चीटिंग जूते या बाली में चप्पल में छुपा कर नहीं हो रही है। चीटिंग तो उस पेन ड्राइव में पहले ही सिस्टम के अंदर बैठा हुआ बाबू उसको लेके घूम रहा है। आप बच्चों के यहाँ पर कपड़े उतरवा रहे हो, उधर सिस्टम आपके पूरे एजुकेशन मॉडल को नंगा कर चुका है। अब आते हैं उस सच पर जो इस वीडियो का सबसे अनकंफर्टेबल सच का हिस्सा है। आप इससे अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। हम सिर्फ नेताओं या फिर सिस्टम को या दलालों को गाली नहीं देंगे, लेकिन क्या असल में कभी हमने खुद से पूछा है इस माफिया को जन्म किसने दिया है? हमारे समाज ने पैदा की है।
आज हमारे देश में सरकारी नौकरी या अच्छे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट एक कैरियर के तौर पे नहीं है, वो गरीबी से निकलने का एक जरिया है, समाज में इज्जत पाने का एक जरिया है, अच्छा दहेज पाने का, अच्छा रुतबा पाने का एक लौता पासपोर्ट बन चुका है। बेटा तू डॉक्टर बन जा, 50 लाख की घूस क्यों ना देनी पड़े मुझे, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। तो बाप अनजाने में उस जो पेपर लीक माफिया है उसको फंडिंग कर रहा है। हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां जुगाड़ को हम स्मार्टनेस मानते हैं। अरे भाई उसका तो जुगाड़ है, उसकी तो सेटिंग है, उसका तो हो जाएगा। हम उस सेटिंग का तब तक विरोध नहीं करते जब तक खुद हम इसके शिकार नहीं हो जाते। जब तक समाज में ऐसे माँ बाप और ऐसे बच्चे रहेंगे जो मेहनत की बजाय शॉर्टकट खरीदने को तैयार हो जाते हैं, तब तक कोई ना कोई दलाल वो शॉर्टकट आपको जरूर बेचेगा। आजाद तो शायद गांव लौट जाएगा, किसी के खेत में मजदूरी कर लेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, कल जब आप बीमार पड़ेंगे, किसी अस्पताल की सर्जरी के लिए वहां पर टेबल पर या बेड पर लेटे होंगे, कल जब आप या आपका परिवार किसी स्कूल से गुजरेगा और वो किसी सरकारी इंजीनियर ने पास किया होगा, तो आपको डर नहीं लगेगा? क्या वो डॉक्टर, क्या वो इंजीनियर वहां पर अपनी मेहनत से वहां पहुंचा है, या बाप की 50 लाख रुपए जो पेपर लीक की वजह से वहां पहुंचा है? एक नाकाबिल आदमी जब पूरे सिस्टम में घुसता है तो सिर्फ आजाद का सपना नहीं टूटता है, पूरे देश को खोखला किया जाता है। तो क्या हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। हम 2-3-4 स्टेप्स ले सकते हैं। पहला ये हो सकता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। हाल ही में पब्लिक एग्जाम एक्ट जैसे सख्त कानून लाए गए हैं जहां 10 साल की सजा और करीब करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। लेकिन कानून सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर उसे लागू होना चाहिए। हमें फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स हैं उसकी डिमांड करनी पड़ेगी, जहां पर अगर पेपर लीक का मामला आता है तो 6 महीने के अंदर अंदर सुनवाई हो और उसे सजा दी जाए। दूसरा है स्टॉप नॉर्मलाइजिंग जुगाड़। जुगाड़ शब्द जो हमारे घरों में चलता है, जिसमें शॉर्टकट की एक मानसिकता है, वो पैदा होती है। बच्चों के अंदर ये इस तरह की चीजों को हमको खत्म करना पड़ेगा। बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि ईमानदारी की हार बेईमानी की जीत से लाख गुना बेहतर है। तीसरा ये हो सकता है जो टेक्नोलॉजी है उसका ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। हमें ब्लॉकचेन सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें एक फुल प्रूफ डिजिटल एग्जाम सेंटर डिजाइन किया जाए, जिसमें पेपर प्रिंट होने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, शिक्षा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमने इसे बाजार बना दिया है और हम इसे बाजार में बेच रहे हैं। ये देश का भविष्य है। अगर आपको लगता है कि आजाद की कहानी आपके आसपास के किसी स्टूडेंट की कहानी है, अगर आपको इस सिस्टम पर गुस्सा आता है, तो इस वीडियो को शेयर करें। हर उस स्टूडेंट तक, हर उस माता पिता तक, हर उस अधिकारी तक इसको जरूर पहुंचाएं जिसे लगता है कि ये तो सिर्फ कुछ एक बच्चों की प्रॉब्लम है। आवाज उठाएं, क्योंकि अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कोई भी किताब हमें नहीं बचा पाई। चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, लड़ते रहें। जय हिंद।